नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेरेस गार्डन चैनल पर। तो दोस्तों आज है मई की 6 तारीख और शाम के 6 बज रहे हैं। और दोस्तों गर्मियां बहुत ही ज़्यादा तेज़ शुरू हो गई हैं। और जब हम नर्सरी में जाते हैं और हमें वहाँ पौधों में जब फूल खिले हुए दिखाई देते हैं और वो बहुत सुंदर लगते हैं, तो हम उन फूलों को देखकर अपने गार्डन में उन पौधों को ले आते हैं। तो क्या होता है कि 2-4 दिनों के बाद ही वो प्लांट हमारे ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि दोस्तों उन पौधों को जो है नर्सरी में ग्रीन नेट के नीचे रखा जाता है और उनकी बहुत ज़्यादा देखभाल की जाती है हर तरह से। तो दोस्तों वो पौधे हमारे गार्डन में नहीं चल पाते हैं। तो आज हम इस टॉपिक पर बातें करेंगे कि मई की तपती गर्मी में हमें नर्सरी से कौन कौन से पौधे लाने हैं, जिन्हें हम लाके अगर अपने टेरेस के ऊपर या गार्डन में लगाते हैं तो वो पौधे हमें फिर पूरा साल फ्लावर देते हैं और गर्मी का भी उन पौधों के ऊपर कोई असर नहीं होता है। तो दोस्तों आज ऐसे ही हम 15 से 20 पौधों के बारे में बताएंगे, जिनको अगर आप ख़रीद के लाओगे तो वो बहुत ही बढ़िया से चल जाएंगे। तो दोस्तों उनमें से पहला प्लांट हम ले लेते हैं कोचिया का प्लांट। तो कोचिया का प्लांट वैसे तो सीड से भी कम बहुत आसानी से लग जाता है, और अगर आपने सीड नहीं लगाए हैं तो आप इस पौधे को नर्सरी से लाके लगा सकते हैं। और इसकी पौध आपको नर्सरी पर 5-5 रुपये में मिल जाती है। और दोस्तों ये हमारे कोचिया के प्लांट सभी सेल्फ सीडलिंग से ग्रो हुए हैं। लास्ट ईयर के हमारे पास 3-4 पौधे बचे हुए थे, उनको हमने जो है निकाला नहीं था, और फिर सीड गिर गिर के ही ये पौधे हमारे तैयार हो गए दूसरे पॉट में, और फिर वहाँ से निकाल के हमने यहाँ लगा दिया है। और दोस्तों ये कोचिया के पौधे जो है फुल सनलाइट में बहुत ही आसानी से चल जाते हैं। छोटे पॉट में भी ये अच्छे से चल जाते हैं। तो आपको दिखाएं 5-5, 6-6 इंच के नर्सरी पॉट हैं जिनमें पौधे लगे हुए आते हैं, और इनमें भी ये काफ़ी बढ़िया तरह से चल रहे हैं, काफ़ी बुशी भी हो रहे हैं। वैसे तो पॉट के हिसाब से चलते हैं, ज़्यादा बड़ा पॉट देते तो अच्छे से और भी अच्छे से ग्रोथ करते, लेकिन इनमें जैसे पानी कम आता है तो ये शाम तक है ना इनकी हालत ऐसी हो जाती है, थोड़े से ये मुरझा जाते हैं, क्योंकि कल शाम को ही हमने इनमें पानी डाला था, और अब जो है पानी डालेंगे तो फिर से इनकी हालत बढ़िया हो जाएगी। तो बिल्कुल आप कोचिया को इस वक्त नर्सरी से ला सकते हैं। वैसे तो ये प्लांट जो गर्मियों का पौधा होता है। और अगला प्लांट है हमारा कामनी का प्लांट। इसमें वाइट कलर के फ्लावर आते हैं, और धूप के कारण थोड़ी सी यानी इसके ऊपर से पत्ते जल रहे हैं, क्योंकि अभी तक हमने ग्रीन नेट नहीं लगाया है। और हमारे यहाँ ना लगाने का भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ग्रीन नेट लगाते हैं और अगले दिन ही शाम के टाइम, जैसे सुबह लगाया शाम के टाइम ही आंधी आ जाती है और पूरा ग्रीन नेट फट जाता है। इसलिए अभी तक हमने ग्रीन नेट नहीं लगाया है। तो दोस्तों इस पौधे को भी आप बिल्कुल मई के टाइम में नर्सरी से ला सकते हैं, और अब इसमें ये नई ब्रांच आ रही हैं, और ये प्लांट कटिंग से भी बहुत आसानी से लग जाता है। और अगला प्लांट है, ये है हमारा सदाबहार प्लांट। सदाबहार क्या ये इसको पोर्टुला का कहते हैं। वैसे सदाबहार का पौधा दूसरा होता है, लेकिन ये भी एक तरह से सदाबहार ही है। पूरा साल ही ये प्लांट लगा रहता है और पूरी गर्मियाँ भर भर के फ्लावरिंग करता है। और अब तो इनमें कलियां भी बननी शुरू हो गई है, 1-2 दिन में ही इनमें फ्लावर खिलने शुरू हो जाएंगे। और दोस्तों ये सकुलेंट फैमिली का प्लांट होता है। इनका तो ये है कि जितनी ज़्यादा तेज़ धूप होती है उतने ही ज़्यादा इन पौधों में फूल आते हैं। इन पौधों के ऊपर
धूप का कोई भी असर नहीं होता है। और दोस्तों अगला है हमारा अलमांडा। तो अलमांडा की आप वाइन वैरायटी ले लें या बुश वैरायटी ले लें, तो हमने इसको अब है ना सहारा दे दिया है इस तरह से। और लगी हुई भी ये वाइन बहुत ही सुंदर लग रही है, क्योंकि अगर इसको सहारा नहीं देते हैं तो इधर उधर ये फैल जाती है और अच्छी भी नहीं लगती देखने में। तो इस तरह से सहारा देने के बाद में ये देखने में बहुत सुंदर लग रही है। तो दूर से दिखाएं हम, बहुत सुंदर लगती है इस तरह से। और ये बिल्कुल सनलाइट में आसानी से ही चल जाती है। और दोस्तों इसमें इस तरह के येलो कलर के फ्लावर आते हैं। तो अब तो शाम का टाइम है तो इसलिए फ्लावर बंद हो गए हैं। और बहुत ही हार्डी वाइन होती है और ये वाइन कटिंग से बहुत आसानी से चल जाती है। और अगला हमारा है मोगरा। तो मोगरा में कई वैरायटी आती हैं। तो जैसे स्टार मोगरा है, एक में ना बड़े बड़े साइज़ के फ्लावर आते हैं। तो ये है हमारा वो जिसमें बड़े बड़े साइज़ के फ्लावर आते हैं। तो आप इस टाइम बिल्कुल मोगरा के पौधों को लाके अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों इनमें एक बार तो फ्लावर आके ख़त्म हो गए हैं, अब दोबारा से इन पौधों में नई नई कलियां बन रही हैं। और जब फ्लावर आके ख़त्म हो जाए तो हमें इनकी है ना हल्की सी ऊपर से थोड़ी थोड़ी सी कटिंग कर देनी चाहिए। और परमानेंट प्लांट होता है मोगरा का प्लांट। और दोस्तों ये कोचिया का प्लांट हमारा बड़े पॉट में लग रहा है, तो कितना सुंदर लग रहा है। और ये भी सेल्फ सीडलिंग से ही ग्रो हुआ है। तो आप मोगरा को भी अभी नर्सरी से लाके अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। बिल्कुल परमानेंट प्लांट होता है, सालों साल हमारे गार्डन में बना ही रहता है। और दोस्तों अगला है हमारा अपराजिता। बिल्कुल अपराजिता को आप इस टाइम नर्सरी से लाके अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। और ये हमारा लास्ट ईयर का अपराजिता है। तो ये प्लांट सीड से बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाता है। तो आप चाहें तो इसको सीड से भी ग्रो कर सकते हैं। और अगर सीड नहीं है तो इस वक्त ये आपको नर्सरी पर बहुत ही ईज़िली मिल जाता है। और पूरी गर्मियाँ ये हमारे गार्डन में फ्लावर देता रहता है। तो इस पौधे को भी आप नर्सरी से इस वक्त ला सकते हैं। और दोस्तों अगला है ये हमारा बोवर की वाइन। तो ये वाइन है और इसमें इस तरह के फ्लावर आते हैं, परमानेंट वाइन होती है। और इसको एक बार जब आप नर्सरी से ले आओगे तो कई सालों तक ये हमारे गार्डन में चलती ही रहती है। तो दोस्तों बिल्कुल आप इसको भी इस वक्त नर्सरी से ला सकते हैं, पूरी गर्मियाँ ही फ्लावर देती है। और अगली है ये हमारी कृष्ण कमल या राखी बेल। तो ये भी बहुत सुंदर वाइन होती है। तो आपको दिखा दें, इनको हमने सहारा दे दिया है जो देखने में अब बहुत सुंदर लग रही हैं। सभी को हमने इस तरह से बांध दिया है। तो ये वाइन भी हमारे पास लगभग पिछले 4 साल से लगी हुई है। और इसमें ब्लू कलर के फ्लावर आते हैं, परमानेंट वाइन होती है। एक बार लगा ले तो फिर आपको इस वाइन को लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। फुल सनलाइट में छत के ऊपर ये वाइन हमारी पॉट में लगी हुई है और बहुत ही अच्छे से वाइन चल रही है। तो दोस्तों इस वक्त आप नर्सरी में जा रहे हैं तो बिल्कुल आप कृष्ण कमल की वाइन को भी ला सकते हैं। और अगला ये हमारा कनेर है। तो कनेर में कोई सी भी वैरायटी हो, आप डॉव वैरायटी हो, लार्ज हो, मीडियम हो, तो कोई सी भी वैरायटी हो आप इस वक्त नर्सरी से ला सकते हैं। परमानेंट प्लांट होता है और गर्मियों का प्लांट होता है। और गर्मियों में इसमें मतलब फ्लावर आते हैं, वैसे तो परमानेंट होता है। और एक बार लगाते हैं तो सालों साल हमारे गार्डन में बना ही रहता है। और फुल सनलाइट में बहुत ही आसानी से ये चल जाता है। और दोस्तों अगला है ये हमारा देसी हिबिस्कस। तो इसमें लाल कलर के फ्लावर आ रहे हैं और लास्ट ईयर ये हमने कटिंग से लगाया था। तो आप इस वक्त बिल्कुल देसी हिबिस्कस को नर्सरी से लाके लगा सकते हैं। बहुत ही हार्डी प्लांट होता है। और ये है हमारा वाइट कलर का। तो इसकी ग्रोथ थोड़ी सी कम हुई है, लेकिन रेड वाला जो होता है, रेड वाले की ग्रोथ बहुत जल्दी हो जाती है। और ये भी हमने आपको दिखाई, ये कटिंग भी लास्ट ईयर लगाई थी और ये भी हमने साथ ही लगाई थी। तो रेड वाले की तो आपको ग्रोथ दिखाई दे रही है, लेकिन ये तो बिल्कुल अभी छोटा सा ही रह गया है, जैसे इसकी ग्रोथ ही ना हुई हो।
तो आप बिल्कुल हिबिस्कस को भी इस वक्त नर्सरी से लाके अपने गार्डन में लगा सकते हैं। और दोस्तों अगला प्लांट ये हमारा लेंटाना का प्लांट है। तो लेंटाना में भी कई कलर आते हैं, येलो कलर भी है, मिक्स कलर भी है और ऐसा मरून कलर, पिंक कलर, कई कलर आते हैं और बहुत हार्डी प्लांट होता है। इस वक्त आप नर्सरी से बिल्कुल लेंटाना को लाके अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। बहुत ही हार्डी प्लांट होता है और बरसात के मौसम में इसको आप कटिंग से भी लगा सकते हैं। और दोस्तों अगला प्लांट है मधुमालती का प्लांट। तो मधुमालती का ये प्लांट है, तो चाहे आपके पास वाइन वैरायटी हो चाहे बुश वैरायटी हो, तो इस वक्त बिल्कुल आप कोई सी भी वैरायटी को नर्सरी से लाके अपने टेरेस के ऊपर ऐड कर सकते हैं। तो ये विंटर सीजन में तो डोरमेंसी में चली जाती है, लेकिन गर्मियों में इसमें बहुत सुंदर सुंदर फ्लावर आते हैं, परमानेंट वाइन होती है। और ये है हमारा कुंदा का प्लांट। तो कुंदा में पूरा साल ही फ्लावर आते हैं, इसमें वाइट कलर के फ्लावर आते हैं और इसमें ना लगातार इस तरह से ब्रांच सूखती रहती हैं, तो हमें इन्हें टाइम टू टाइम हटाते रहना चाहिए। और बहुत ही सुंदर प्लांट होता है और इनके फूलों की खुशबू बहुत बढ़िया होती है। तो दोस्तों इस वक्त बिल्कुल आप नर्सरी से कुंदा के पौधे को लाके अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। और ये है हमारा मॉर्निंग ग्लोरी। तो मॉर्निंग ग्लोरी को तो हम एक बार लाए हैं बस, फिर कभी दोबारा लाने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। प्लांट किया और हम सीड लाए थे और उसके बाद तो बिल्कुल हमारे कई पॉट में ये मॉर्निंग ग्लोरी अपने आप ही ग्रो हो जाता है और पूरी सर्दी हो गर्मी हो फ्लावर देता ही रहता है। तो बिल्कुल अगर आपने सीड नहीं लगा रखे हैं तो आप मॉर्निंग ग्लोरी को नर्सरी से लाके अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। और दोस्तों इसमें ना सुबह सुबह के टाइम ही फ्लावर खिलते हैं और जब सूरज जी निकल जाते हैं तो ये फ्लावर भी बंद हो जाते हैं। और अगला प्लांट है हमारा मोरैया पेनाकोलाटा का प्लांट या मधुकामनी का प्लांट। इसमें बंच में छोटे छोटे फ्लावर आते हैं। तो दोस्तों परमानेंट प्लांट होता है, बंच में फ्लावर आते हैं और इसको आप इस वक्त नर्सरी से लाके अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं अगर आपने इस पौधे को नहीं लगा रखा है तो बहुत सुंदर और हार्डी प्लांट होता है। कम देखभाल में भी ये प्लांट आसानी से ही चल जाता है। और अगला प्लांट है हमारा टिकोमा। तो टिकोमा का चाहे प्लांट हो चाहे वाइन हो, तो इस वक्त बिल्कुल आप नर्सरी से लाके अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। बंच में फ्लावर आते हैं, परमानेंट प्लांट होता है। एक बार लगा लेंगे तो ये प्लांट हमारे गार्डन से जाने का नाम नहीं लेता है। बहुत ही सुंदर प्लांट होता है। और इस वक्त आप बिल्कुल एक्जोरा को भी नर्सरी से लाके अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। परमानेंट प्लांट होता है, इसमें कई वैरायटी आती हैं, जैसे ये मिनी एक्जोरा है, एक लार्ज एक्जोरा, मीडियम एक्जोरा आते हैं और कई रंगों के इसमें फ्लावर आते हैं, बंच में फ्लावर आते हैं और बहुत हार्डी प्लांट होता है। फुल सनलाइट में भी बहुत ही आसानी से चल जाता है। और दोस्तों एक ये है हमारा एस्पेरेगस। तो एस्पेरेगस को तो आप कभी भी नर्सरी से लाके अपने गार्डन में लगा सकते हैं। बिल्कुल परमानेंट प्लांट होता है, ये फोलियस प्लांट होता है। हैंगिंग बास्केट में लगाएं, पॉट में लगाएं, हर तरह से ये प्लांट चल जाता है। और अगला ये है हमारा थनबर्जिया। थनबर्जिया में ब्लू कलर के फ्लावर आते हैं और परमानेंट प्लांट होता है। तो बरसात में आप इसकी कटिंग लगा सकते हैं और हार्डी प्लांट होता है। फुल सनलाइट में बहुत आसानी से चल जाता है। तो इसको भी आप जो है मई के महीने में नर्सरी से लाके अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों वैसे तो और भी काफ़ी सारे प्लांट होते हैं जिन्हें आप नर्सरी से लाके अपने गार्डन में इस वक्त ऐड कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल जो हमें याद आए हैं तो हमने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं। नमस्ते जी, धन्यवाद।